जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मटेरियल अप्रूवल प्रोसेस को देखेंगे। मींस जिस तरह हमने ड्राइंग सबमिटल और अप्रूवल को देखा था कि कोई भी काम आप साइट पे तब तक नहीं स्टार्ट करवा सकते टिल कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो कंसल्टेंट से अप्रूव ना हो जाएं। इसी तरह आप कोई भी काम साइट पे स्टार्ट नहीं करवा सकते टिल कि आपका जो मटेरियल है, वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है जिसका आप साइट पे काम करवा रहे हैं, उसके जो सैम्पल्स हैं वो अप्रूव ना हो जाएं फ्रॉम कंसल्टेंट। सो ये भी एक कंप्लीट प्रोसेस है। डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे और तभी ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। जिस तरह के एक स्टेक होल्डर है जो आपका सप्लायर है, जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा, वो आपको सैंपल प्रोवाइड करेगा टूवर्ड कंट्रैक्टर। कंट्रैक्टर उस सैंपल को फॉरवर्ड करेंगे टूवर्ड कंसल्टेंट। कंसल्टेंट उसको अप्रूव करेंगे या फिर वो उसको फॉरवर्ड करेंगे टूवर्ड क्लाइंट फॉर द फाइनल अप्रूवल। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जाएगा कि वंस आपका जो मटेरियल जो अप्रूवल है वो कंप्लीट हो जाएगी तभी आप जाके साइट पे काम करवा सकते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखना है कि मटेरियल अप्रूवल का प्रोसेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक बेसिकली है मटेरियल अप्रूवल प्रोसेस। इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो हमारे पास से सबमिटल होगी, ठीक है, जो सैंपल्स हैं वो सबमिट होंगे एंड देन जो कंसल्टेंट है या फिर क्लाइंट है वो उसको फाइनल अप्रूव करेगा, तभी आप जाके उस पर्टिकुलर मटेरियल को साइट पे यूज़ कर सकते हैं। देखें, मटेरियल अप्रूवल प्रोसेस क्या है। मटेरियल अप्रूवल प्रोसेस इंश्योर दैट ऑल मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड बिफोर दे यूटिलाइज्ड ऑन द साइट। तो इससे ये होगा कि जो भी स्टैंडर्ड, जो भी स्पेक्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, जो आपकी स्पेसिफिकेशन है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आप का जो मटेरियल है उसको मीट करना चाहिए। तो वो पहले से ही आप वेरीफाई कर लेते हैं, बाद में कि साइट पे वो डिलीवर हो फिर आपको पता चले कि दिस इज़ नॉट द व्हाट यू नीड, दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। सो उससे पहले ही सप्लायर से आप क्या करते हैं कि आप सैंपल मंगवाते हैं, ठीक है, और सप्लायर सबमिट करता है सैंपल टूवर्ड कंट्रैक्टर। पहले वो कंट्रैक्टर को सबमिट करेगा, कंट्रैक्टर उसको वेरीफाई करके कंसल्टेंट को सबमिट करेंगे विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद जो कंसल्टेंट है वो उसको फाइनल अप्रूव करेगा। या मे बी कि इन सम ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि जो कंसल्टेंट है वो उसको फॉरवर्ड करे टूवर्ड क्लाइंट फॉर द फाइनल अप्रूवल। सही, और तभी जाके जब वो वहाँ से अप्रूव हो जाएगा फिर वो सप्लायर जो है वो अपना जो मटेरियल है वो साइट पे प्रोवाइड करेगा फॉर द फाइनल। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस है एक कंप्लीट कि पहले सबमिटल होंगी, मींस कि आपने मटेरियल को सबमिट करना है, मटेरियल को नहीं, मटेरियल सैंपल्स को। जो मटेरियल जो हमारे पास सप्लायर है साइट पे फॉरवर्ड करेगा, उसी के जो सैंपल्स होंगे पहले वो उनको अप्रूव करवाएगा और उसके बाद क्या होगा, फाइनल अप्रूवल होगी फ्रॉम कंसल्टेंट और क्लाइंट। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें सबमिटल में क्या क्या प्रोसेस होंगी, दो है ना, सबमिटल और अप्रूवल। पहले सबमिटल में क्या क्या प्रोसेस होंगी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी जिसका आपने ध्यान रखना है। देखिए, सबमिटल सच एज मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट, MAR भी बोलते हैं इसको, और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है, मैं आपको वो भी शो करूँगा, डोंट वरी। प्रिपेयर्ड बाय द कंट्रैक्टर, ये कंट्रैक्टर प्रिपेयर करता है टू रिक्वेस्ट अप्रूवल फॉर मटेरियल टू बी यूज्ड इन द प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो वो सैंपल्स होंगे, उनके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके साथ वो अटैच करके फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड कंसल्टेंट। कंसल्टेंट उन तमाम चीज़ों को सही से देखेगा, रिव्यू करेगा और उसके बाद फाइनल अप्रूवल देगा। सही है, अब जो कंट्रैक्टर है उसकी क्या जिम्मेदारी है वाइल सबमिटिंग द मटेरियल और सैंपल। सबसे पहले उसने क्या करना है, अटैच टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, जो भी उस पर्टिकुलर मटेरियल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी इस पर्टिकुलर मटेरियल में, वो तमाम चीज़ें उसने वहाँ पे ऐड अप करनी है। जैसे मैन्युफैक्चर डाटा शीट जिसमें कि कंप्लीट मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होंगी। सही है, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस, मतलब वो कंप्लाइंस कर रहा है उन स्टैंडर्ड के साथ या नहीं। ठीक है ना, तो वो सर्टिफिकेट उसने साथ में सबमिट करना है। मींस के लेट्स सपोज हम ESTM को फॉलो कर रहे हैं या फिर IS को फॉलो कर रहे हैं, मैंने इसको पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो वो जो भी कंप्लाइंस सर्टिफिकेट होगा वो उसके साथ उसने अटैच करना है कि ये पर्टिकुलर मटेरियल है, ठीक है, और ये इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। सही है, उसके बाद उसने क्या करना है, प्रोवाइड टेस्ट रिपोर्ट्स, उसने रिपोर्ट्स को वहाँ पे इंक्लूड करना है। अगर कोई लेबॉरेटरी टेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं या लेबॉरेटरी सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं, सप्लायर का कोई बैकग्राउंड है या फिर वो उसने किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जो सप्लायर हमें मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे उसने अटैच कर लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद इंक्लूड रेलिवेंट प्रोजेक्ट रेफरेंसेस सच एज ड्राइंग, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो उसको भी इंक्लूड करना है। BOQ, जहाँ पे वो मटेरियल स्पेसिफाइड है उसके जो रेफरेंस वगैरह है वो भी वहाँ पे इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रैक्टर की उसने वहाँ पे एडअप करना है।
उसके बाद उसे वो सबमिट करना है रिव्यू विद मटेरियल डाटा शीट इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मटेरियल की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो तमाम चीज़ें वहाँ पे एडअप होंगी। तो उसके साथ उसने क्या करना है, ये जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये अटैच करके इसने विद सैम्पल्स वो पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे क्या करनी है, सबमिट करनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह हमारे पास सेरामिक टाइल्स है ना, तो सप्लाई ने हमें सेरामिक टाइल्स के कोई 5-6 सैंपल्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। ये सैंपल्स हमको प्रोवाइड किए। अब इसके साथ जितने भी सर्टिफिकेट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो हमारे पास से कॉन्ट्रैक्टर है उसने इसके साथ अटैच करके ये सैंपल्स साथ में इसको फॉरवर्ड कर देना है टूवर्ड कंसल्टेंट। अब कंसल्टेंट क्या करेगा, ठीक है। देखें इसमें क्या है, अप्रूवल फ्लो में हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर भी है जो सबमिट करेगा, फिर कंसल्टेंट है, फिर क्लाइंट है, मतलब ये फ्लो में चलेगा। पहले कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करेगा, कंसल्टेंट उसको अप्रूव करेगा, फाइनल अप्रूवल के लिए वो सेंड कर सकते हैं टुवर्ड क्लाइंट, और उसके बाद ही जाके आप उस पर्टिकुलर मटेरियल को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑन साइट, ठीक है। तो ये सबमिटल का प्रोसेस है। अब होगा कुछ यूँ कि कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर द MAR मटेरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और इस MAR को उसने सबमिट करना है टूवर्ड कंसल्टेंट फॉर द फाइनल रिव्यू। सही है, पहली चीज़ तो ये है। अब कंसल्टेंट क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा उन सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को और वो इंश्योर करेगा कि मटेरियल जो है वो मीट कर रहा है प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या करेगा कि अगर उसे कोई एडिशनल टेस्टिंग या क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो उसकी भी वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, अप्रूव करेगा MAR, ठीक है, मटेरियल अप्रूवल जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कर देगा। और इन सम ऑफ द केसेस ऐसा भी होता है कि वो उसको फॉरवर्ड करे टुवर्ड क्लाइंट, ठीक है। बेसिकली जो कंसल्टेंट है वो क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि यहाँ पे ही अप्रूवल मिल जाती है आपको, उसको क्लाइंट को फॉरवर्ड नहीं करना होता। मे बी इन सम ऑफ द केसेस ऐसा है कि फाइनल रिव्यू के लिए वो क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दे, और क्लाइंट क्या करेगा, वो तमाम जो कंप्लाइंट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक करके या तो वो फाइनल अप्रूवल दे देगा, अगर वो कंसर्न है तो उसको वो रेज कर देगा कि ये कंसर्न है, तब तक कि आप जब तक इसको सॉल्व नहीं कर लेते ये अप्रूव नहीं होगा। सही है, तो ये एक फ़्लो है बेसिकली जिसको मटेरियल सबमिटल के दौरान, अप्रूवल के दौरान फॉलो करना होता है। मींस कि सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट करता है सैंपल, उसके बाद वो कंसल्टेंट को सबमिट करते हैं और उसके बाद वो फाइनल क्लाइंट को सबमिट करते हैं। वंस वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है अप्रूव हो गया, अब जो आपका सप्लायर है वो उस पर्टिकुलर मटेरियल को जो है वो डिलीवर कर सकते हैं ऑन साइट। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने देखना है कि मटेरियल इंस्पेक्शन भी करनी होती है हमें। मींस कि ये पर्टिकुलर मटेरियल हमने अप्रूव करवा दिया है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो साइट पे मटेरियल आया उसकी भी इंस्पेक्शन, लाइव इंस्पेक्शन करनी है कंसल्टेंट ने जाके कि वेदर जो आपने मटेरियल सैंपल दिए थे वही मटेरियल आपने डिलीवर किया ऑन साइट और ना, ठीक है। तो इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल लुक अबाउट MIR।